अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। मैं हाफिज़ अब्दुल रशीद रोशन रियल स्टेट के प्लेटफॉर्म से मैं बात कर रहा हूँ। आज की मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको इस चीज़ से अपडेट करना है कि फ़ाइल परचेज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। फ़ाइल के हवाले से हम बात करेंगे, उसके अंदर ये चीज़ भी होगी कि फ़ाइल हमने प्लॉट के लिए फ़ाइल परचेज़ करें या ना करें, फ़ाइल का क्या रेट चल रहा है और फ़ाइल कहाँ पे इस टाइम जो फ़ाइलें आ रही हैं वो किस सेक्टर की फ़ाइलें आ रही हैं, जिना सेक्टर की हैं या इकबाल सेक्टर की हैं। तो इस चीज़ के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो अब हम बात करते हैं कि हमें फ़ाइल परचेज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जब हमें नंबर वाला प्लॉट मिल रहा है तो हम प्लॉट को परचेज़ करें ना, हम फ़ाइल की तरफ क्यों जाएँ। तो देखिए, इसके अंदर यह है कि आपको नंबर वाला जो प्लॉट मिलता है उसके साथ आपने 8 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस भी पे करने होते हैं और अगर आप फाइलर हैं तो आपको 1,65,000 रुपये ट्रांसफ़र फीस भी पे करनी होती है। तो उसके अलावा आपका जो प्लॉट है वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप यही फ़ाइल परचेज़ करते हैं तो फ़ाइल परचेज़ करने के अंदर आपको बेनिफिट ये मिलता है कि जो 8 लाख रुपए अगर आप सपोज 5 मरले का फ़ाइल परचेज़ करते हैं तो 5 मरले के जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो है 18 लाख रुपए, सॉरी 8 लाख रुपए हैं। तो 8 लाख रुपए वो आपके सेफ हो जाएंगे, वो आपके बच जाएंगे अगर आप फ़ाइल परचेज़ करते हैं। वो आपको ऑन द स्पॉट पे नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि इस टाइम जो है वो 7 इंस्टॉलमेंट पेड हो चुकी है। तो 7 लाख रुपए आपको ऑन द स्पॉट पे करने होंगे। उसके अलावा आपको ट्रांसफ़र प्लॉट की नहीं मिलेगी। तो अगर फ़ाइल परचेज़ करते हैं तो फ़ाइल के अंदर आपके यही 7 लाख रुपये बच जाएंगे, सेफ हो जाएंगे। और जो 1,65,000 रुपये आपने प्लॉट की ट्रांसफ़र फीस की मद के अंदर पे करने होते हैं वो भी आपके बच जाएंगे, क्योंकि फ़ाइल की जो ट्रांसफ़र फीस है वो जस्ट 5,000 है, 5,000 रुपये फ़ीस है, वो आप पे करेंगे और फ़ाइल आपके नाम पर हो जाएगी। ये आपको बेनिफिट मिलेगा फ़ाइल परचेज़ करने के अंदर कि आपके 8 लाख रुपये डेवलपमेंट चार्जेस भी बच गए और आपकी ट्रांसफ़र फीस 1,65,000 रुपये भी बच गए। इसका दूसरा फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि अगर आप फ़ाइल परचेज़ करते हैं तो फ़ाइल की जो बैलेटिंग होती है ये ओपन होती है। फ़ाइल का जब प्लॉट निकलेगा तो ये आपका कहीं भी निकल सकता है, किसी भी लोकेशन पर आ सकता है। ये कॉर्नर का भी आ सकता है, फेसिंग पार्क भी आ सकता है, इसी तरह बड़े रोड का प्लॉट भी निकल सकता है। अगर आपका सपोज कैटेगरी प्लॉट निकल आता है, फेसिंग पार्क निकलता है, कॉर्नर निकलता है, बड़े रोड का प्लॉट निकलता है, तो डेफिनेटली उसकी प्राइस जो होती है वो एवरेज प्लॉट से ज़्यादा होती है। अगर आपका एवरेज प्लॉट भी निकलता है तो उसमें भी आप लॉस में नहीं होंगे, क्योंकि 5 मरले का अगर प्लॉट परचेज़ करते हैं तो वो भी 15 लाख के प्लस माइनस में मिलेगा। तो फाइल भी आपको जो है वो भी 15 लाख के प्लस माइनस के अंदर मिल जाएगी। तो लॉस आपको उसमें भी नहीं है, लेकिन उसके अंदर आपको बेनिफिट क्या मिल रहा है कि आपके 7 लाख रुपये भी जो ऑन द स्पॉट आपने पे करने वो भी बच गए और 1,65,000 रुपये ट्रांसफ़र फीस भी आपकी सेफ हो गई। ठीक है, अब हम इसकी थोड़ी सी रेट के ऊपर बात कर लेते हैं कि 5 मरला की जो फ़ाइल है इसका जो रेट चल रहा है इस टाइम ये 15 लाख रुपए है। इसमें प्लस माइनस होता रहता है। इसी तरह जो 10 मरले की फ़ाइल है इसका इस टाइम जो रेट चल रहा है वो 25 लाख रुपए है, इसमें प्लस माइनस होता रहता है। इसी तरह कनाल की जो फ़ाइल है उसका जो रेट है वो 45 लाख है। ठीक है, तो उसमें आपको प्लस माइनस के अंदर हो जाएगा, मिल जाती है। तो इसका रेट जो होता है ये फिक्स नहीं होता, ये अप डाउन होता रहता है। उसका रीज़न क्या है कि उसका रीज़न ये होता है कि इन्वेस्टर जब ज़मींदार से ज़मीन को परचेज़ करते हैं, परचेज़ करने के बाद वो उसके अगेंस्ट वो फाइलें लगवा लेते हैं। तो ज़मींदार से जब उनकी डील होती है तो लेकिन वो एक ही रेट पर नहीं होती है। ज़मींदार जो होते हैं वो अपनी डिमांड रखते हैं, तो कोई इन्वेस्टर जो होते हैं वो कम रेट पर ले लेते हैं, कोई उनको ज़्यादा रेट पर मिल जाती है। तो जिस रेट पर इन्वेस्टर को ज़मीन मिलती है फिर उसके मुताबिक वो अपनी फाइलें जो है वो मार्केट के अंदर लेकर आता है, उनको सेल करता है। तो इस वजह से उसमें ऊपर नीचे होता रहता है डेली बेस के ऊपर। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि फ़लाँ स्टेट से मुझे इतनी की फ़ाइल मिल रही है और फ़लाँ स्टेट से मुझे इतनी की फ़ाइल मिल रही है, क्योंकि जिस तरह उन्होंने जो ज़मीन उन्होंने परचेज़ की हुई है जिस रेट के ऊपर उसी रेट के ऊपर उन्होंने फाइलें लगवाई होती है, तो ये अप डाउन होता रहता है, इसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन रेट वही है जो मैंने आपको बता दिया कि इस टाइम जो 5 मरले का जो रेट चल रहा है वो 15 लाख के इन बिटवीन है, यानी प्लस माइनस हो जाता है। और 10 मरले का जो रेट है वो 25 लाख है, प्लस माइनस हो जाएगा। इसी तरह कनाल का जो रेट है वो 45 लाख रुपए है, तो वो भी आपको प्लस माइनस के अंदर मिल जाती है, कोई इशू नहीं है। अब हम अगर बात करें कि ये जो फाइलें आ रही हैं ये किस सेक्टर की आ रही हैं, क्योंकि एनडीए के अंदर इस टाइम जो एनडीए सिटी के 2 सेक्टर हैं,
एक जिना सेक्टर है और एक इकबाल सेक्टर है। जिना सेक्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, उसके जो प्लॉट नंबर है वो सारे के सारे फुल हो चुके हैं, अब उसमें कोई प्लॉट नहीं है, ठीक है। अगर होंगे भी तो वो G1 के अंदर कुछ प्लॉट निकल सकते हैं, इसी तरह A1 B1 के अंदर भी निकल आए, अदरवाइज ये फुल हो चुके हैं, यहाँ पे प्लॉट नहीं रहे। तो अब जितनी भी फाइलें आ रही हैं वो सारी की सारी जो निकलनी है, जो बैलेट होने हैं, जो उनके अगेंस्ट प्लॉट निकलने हैं, वो इकबाल सेक्टर के अंदर निकलेंगे। इकबाल सेक्टर के अंदर 3 ब्लॉक जो है वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं, जिसमें AA है, BB है और C है। नेक्स्ट D भी आ सकता है, G भी आ सकता है, ठीक है। इकबाल सेक्टर की लोकेशन की बात की जाए तो इसकी लोकेशन बहुत ही बेस्ट लोकेशन है, ये रिंग रोड के साथ है और फिर उस रोड के से भी इसकी डायरेक्ट एक्सेस आ रही है, तो रिंग रोड के साथ बुल्ले शाह इंटरचेंज से भी आप आ सकते हैं। इसी तरह काछा इंटरचेंज के साथ LDA सिटी का जो इकबाल सेक्टर है BB, यहाँ पे इसका मेन गेट बन रहा है, मेन एंट्रेंस जो है वो इकबाल सेक्टर के BB ब्लॉक के साथ है, जो बिल्कुल काछा इंटरचेंज के साथ है। रिंग रोड का जो काछा इंटरचेंज है उसके साथ इसकी मेन एंट्रेंस है, तो ये इसकी लोकेशन है। और इसके अंदर 75 फीट रोड भी है, मिनिमम जो रोड है वो 30 फीट का रोड है, उसके बाद ये 40 फीट का रोड भी हैं, और इसी तरह 75 फीट रोड भी हैं, 100 फीट के रोड भी हैं, और 80 फीट रोड भी हैं इसके अंदर, 150 फीट रोड भी है, 200 फीट चनाब रोड भी है, तो रोड भी इसके अंदर बड़े बड़े हैं। और सबसे बड़ा जो पार्क है 147 कनाल का, वो भी इकबाल सेक्टर के CC ब्लॉक के अंदर है। इसी तरह जो हॉस्पिटल बन रहा है LDA सिटी का, वो भी इकबाल सेक्टर के CC ब्लॉक के अंदर इसका हॉस्पिटल बनेगा। इसी तरह जो यूनिवर्सिटी बननी है LDA सिटी की, वो भी इकबाल सेक्टर के अंदर बन रही है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ जो आ रही हैं वो इकबाल सेक्टर के अंदर आ रही हैं। तो इसके अंदर बड़े बड़े कमर्शियल जोन जो हैं, जो प्लाजे बनने हैं, वो भी इकबाल सेक्टर के अंदर आ रहे हैं। तो इकबाल सेक्टर की लोकेशन बेहतरीन लोकेशन है, तो यहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो आज की वीडियो के अंदर अगर आपने कोई हमारी बात अच्छी लगी है तो उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा, और अगर आप फाइल परचेज़ करने के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो वो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप नंबर पर भी कॉल सकते हैं, मेरे पर्सनल नंबर पर मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और किसी किस्म की भी आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं LDA सिटी के हवाले से, आजकल जैसे कि पोजेशन अभी अनाउंस हुआ है B, D और E ब्लॉक का, तो बहुत सारे क्लाइंट पूछ रहे हैं कि जी पोजेशन कैसे अप्लाई किया जा सकता है, इसका क्या तरीके होगा, और इसकी जो पोजेशन चार्जेस फीस है वो क्या है, तो उसके हवाले से भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको उसके बारे में ब्रीफ कर दूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।